पुंगी। अदालत आपके जवाब की मुंतजिर है नीलम देवी। माँ जी तो कह चुकी हैं कि खून अमर ने किया है। अब जज साहब क्या जादू दिखाएंगे? अरे डर मत, अपने जज साहब बहुत बड़े जादूगर हैं। तुमको कैसे मालूम है? अरे पहले पंजाब में थे। क्या मौके वारदात पर ऐसा ही कोई दूसरा रिवॉल्वर भी उस वक्त मौजूद था? इंडिया आर्क्स के ऊपर आज स्पेशल चल रहा है। दिलीप कुमार हमारे साथ, चुन्नू मेहरा जी है। 250 से 300 पिक्चर में काम किए और 150 सीरियल में काम किए। दिलीप साहब कुमार के साथ आपने कौन सी फिल्म में काम किया और फिल्म कौन सी थी और कैसे काम मिला आपको? दिलीप साहब के साथ मैंने फिल्म नाम था किला। उमेश मेहरा जी डायरेक्टर थे उसके, और उमेश जी ने मुझे बुलाया, बोले चुन्नू मेहरा एक फ़िल्म शुरू कर रहे हैं तो आप ऑफिस आ जाइए। मैं ऑफिस गया तो पता लगा दिलीप साहब उसमें हीरो हैं और रेखा जी हीरोइन। बड़ी खुशी हुई मुझे, क्योंकि मैं 40 साल से सोचा था, 1977 से सोच रहा था कि दिलीप साहब के साथ काम करूँगा, मौका नहीं मिला। मुझे बेहद खुशी हुई कि दिलीप साहब के साथ काम करने को मिलेगा, और हमने करीब 15 से 20 दिन उनके साथ काम किया। बहुत बेहतरीन अदाकार हैं, बहुत बेहतरीन आदमी हैं, बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। सबसे बड़ी बात ये थी कि जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, हम लोग जूनियर आर्टिस्ट एक तरह से जो को आर्टिस्ट होते हैं, तो डायरेक्टर को बुलाया, बोले भाई कौन कौन इनके साथ हमारे साथ किरदार कर रहा है, मैं किसके साथ काम करूंगा, वो मेरे साथ कौन करेंगे। तो उमेश जी जो डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, उन्होंने सबका इंट्रोडक्शन कराया दिलीप साहब से, बहुत खुश हुए। एक्चुअली वो मेरा रोल जो था वो सरदार का था, तो हमसे बोलते हैं जनाब आप सरदार हैं क्या? मैंने कहा नहीं, मैं सरदार ओरिजिनल नहीं हूँ, पगड़ी पहने हुए आपको लग रहा है मैं सरदार हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत बेहतरीन आदमी हैं, और मालिक उनको 100 साल से ऊपर उम्र दे, और उनके लिए मैं दुआ करता रहता हूँ। मेरी 40 साल की, रामचंद्र जी ने वनवास किया था, मेरा वनवास जो है 40 साल बाद ख़त्म हुआ दिलीप साहब के साथ काम करके। शूटिंग के दौरान दिलीप साहब खाना क्या खाते थे, आपने सेट पे देखा और लंच टाइम पे, वो वाकया बताइए आप। शायद किसी को नहीं पता होगा ये बात। दिलीप साहब लोग तो खाना खाने के बाद में मिठाई मांगते हैं, मगर दिलीप साहब की एक आदत थी कि वो मिठाई नहीं खाते थे, तो खाना खाने के बाद में गुड़ खाते थे। मैंने बोला है, उनके जो मेकअप मैन थे तो उन्होंने मुझे बताया कि दिलीप साहब जो है वो खाना खाने के बाद गुड़ खाते हैं। मैंने कहा अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, उनकी सेहत इसीलिए बरकरार है। तो मैंने भी गुड़ खाना शुरू कर दिया। तब से 40 साल से रेगुलर खाना खाने के बाद मैं गुड़ ही खाता हूँ। और ऐसा कोई वाकया बताइए दिलीप साहब के साथ जो आपके साथ गुजरा हो। गाना चल रहा था चांदीवली स्टूडियो मुंबई में, तो दिलीप साहब वहाँ बैठे हुए थे, सब लोग आए, कोई किसी ने पैर छुआ, किसी ने नमस्कार किया, आदाब किया, सलाम किया। मैंने दिलीप साहब से पूछा, दिलीप साहब एक बात बताइए, बोले क्या, इस फिल्म में आपको कैसा लग रहा है? बोले बहुत अच्छा किरदार है, डबल रोल है, मुझे बहुत मज़ा आएगा करने में। एक विलेन टाइप का है, एक हीरो टाइप का है, तो इस फिल्म में तो मुझे बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा। और बहुत खुश थे उस फिल्म के। हालांकि वो फिल्म शायद लास्ट फिल्म थी उनकी, और मेरा सौभाग्य था, भाग्य अच्छा था कि उनके साथ काम करने का मौका मिला। उसके बाद में दिलीप साहब ने किला के बाद कोई फिल्म में शूटिंग नहीं की, ना काम। मेहरा जी एक बताइए कि दिलीप कुमार की आपने कई फिल्में देखी, आपको सबसे प्यारी फिल्म, सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगी? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं तो बहुत उनका बड़ा फ़ैन था, और आन पिक्चर आई थी। हालांकि आन तो बहुत पहले आई थी, जब बहुत चलने के बाद में कुछ सालों बाद मैंने फिल्म आन देखी। शायद 7वें 8वें क्लास में पढ़ता था, लखनऊ में, लखनऊ का रहने वाला हूँ। तो मैंने आन कम से कम तो 22 बार फिल्म देखी। बहुत अच्छी लगती थी फिल्म देखने में, वो बहुत अच्छा किरदार था दिलीप साहब का, और बड़ा मज़ा आता था। उम्र कम थी, यहाँ आने के बाद पता चला कि फिल्म लाइन और फिल्म एक्टर कैसे होते हैं। तो मैंने कम से कम 22 बार उनकी फिल्म देखी। आन बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी। और दूसरी एक फिल्म थी राम और श्याम, बहुत अच्छा किरदार था, बहुत अच्छा उन्होंने निभाया। और आजकल जितने भी एक्टर हैं सब उनकी एक्टिंग देखकर एक्टर बने। शायद मैंने भी थोड़ा सा उनको एक्टिंग के मामले में देखा है, और कोशिश करता हूँ करने की हूबहू। मेरे ख्याल से दिलीप साहब ने 60 से लगभग 60 से ऊपर ही फिल्में की होंगी, और सब हिट रही। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, अच्छे किरदार निभाए हैं।
और सबसे खुशी की बात यह है कि दिलीप साहब से लेकर आज तक शाहरुख खान तक सारे कलाकारों के साथ मैंने काम किया है। भले छोटे रोल भी किए हैं, बड़े रोल भी किए हैं, और उन सब के साथ काम करके बहुत मज़ा आया। और मैंने एक ऐड फिल्म की है, फॉरेन की चॉकलेट है, वो यहाँ भी ऐड आती है और फॉरेन में भी आती है, चलती है वहाँ पे। और उसका मेन जो कैरेक्टर थी वो प्रियंका चोपड़ा थी, और उनके साथ भी मैंने काम किया और करते रहते हैं, आज भी कर रहे हैं। और ये सुनना आपसे, जब बॉम्बे में आए थे तो कोई सीरियल के बारे में बताइए, कोई सीरियल में भी आपने काम किया उस टाइम, उस दौर की बहुत बड़ी सीरियल हुई थी, रजनी के बारे में बताइए। हमारे ख्याल से आज बच्चा जानता होगा, रजनी सीरियल का नाम था। और मैंने अलग अलग किरदार, आधा घंटे का प्रोग्राम होता था, अलग अलग कहानियाँ होती थी। वैसे तो मैंने सीरियल में बहुत काम किया, और सबसे बड़ी बात ये कि वो डायरेक्टर बासु चटर्जी साहब खुद फ़ोन करके बुलाते थे। वो कभी प्रोडक्शन वालों पे, असिस्टेंट लोगों पे विश्वास नहीं करते थे। वो खुद फ़ोन करते, चुनो मेरा, हाँ कल कमालिस्तान 9 बजे शार्प 9 बजे पहुँचना पड़ता था, गेट पे कैमरा लग जाता था। और दूसरी बात ये थी कि मनमोहन देसाई बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर रहे हैं, आज नहीं हैं, उनकी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस सीरियल में, रजनी में, मैंने एक किरदार किया था। मैं कैसेट सप्लाई करता हूँ कुली का, तो रजनी मुझे पकड़ा देती है, पुलिस आके पकड़ के ले जाती है और जेल में डाल देती है। तो रजनी मनमोहन देसाई साहब को, रियल मनमोहन देसाई साहब को फ़ोन करती है कि मैंने एक ऐसा चोर पकड़ा है जो आपका कैसेट सप्लाई कर रहा था, कुली का अनसेंसर्ड थी। तो मनमोहन साहब आते हैं स्टूडियो में और मेरी मुलाकात करते हैं। अच्छा रजनी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो मनमोहन साहब ने पहली बार ज़िंदगी में मेरे साथ एक्टिंग की थी। चुन्नू मेहरा जी, आपसे मेरा एक सवाल है कि आप बॉम्बे कैसे आए और आप फिल्मों में काम करने कैसे लगे? कहानी बहुत लंबी है, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। मैं एक्चुअली आया था 1969 में। घर में कुछ आपस में झगड़ा हो गया था भाभी और भाई में। मैं मुंबई चला आया। तो मुंबई आते ही मेरे यहाँ भाई रहते थे, जौहरी बाज़ार में डायमंड कलेक्शन का बिजनेस करते थे। तो मैं उनके पास आया और मैंने फ़र्स्ट टाइम, बड़ा क्रेज़ था फिल्मों का, फिल्मों में काम करूंगा। हालांकि बहुत छोटा था, कम उम्र थी उस वक्त, थोड़ा नासमझी थी, समझदारी कम थी। तो जब मैं आया तो मैंने फ़र्स्ट टाइम आते ही, शायद किसी और कलाकारों ने इतने एक्टरों से नहीं देखा होगा, नहीं मिले होंगे। मैंने फ़िल्म 69 में शूटिंग चल रही थी आज़ाद मैदान पार्क में, वो जेमनी सर्कस में। फिल्म का नाम था मेरा नाम जोकर। वहाँ राज साहब को देखा, मनोज कुमार साहब को देखा, दारा जी को देखा। सबसे बड़ी बात यह है कि राज साहब के फादर पृथ्वीराज कपूर साहब को और उनकी वाइफ को मैंने देखा, बड़ा अच्छा लगा सबसे मुलाकात करके। और शूटिंग भी देखी 2-3 दिन। और मुझे याद है कि रणधीर कपूर साहब प्रोडक्शन में काम करते थे, तो मुझे आकर पूछा, हुआ यू? मैं कहा नहीं सर, वो हमारे दोस्त हैं, उनके साथ मैं आया हूँ, एक्टिंग कर रहे हैं। ओह ओके, आप उधर बैठ जाइए। तो प्रोडक्शन में काम करते थे दोनों, चिंपू और वो दोनों आदमी प्रोडक्शन में काम करते थे, रणधीर साहब भी। बड़ा अच्छा लगा उन लोग से मिल के, बात करके। बाद में पता चला सालों बाद कि वो स्टार बन गए, रणधीर कपूर साहब। फिल्मों में काम करने का आपके दिमाग में, जहन में कैसे आया, ये बताइए। फिल्म कैसी मिली आपको, पहली फिल्म कैसी मिली? सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे बहुत खुशी है कि नम्मू साहब, जिनको जूनियर महमूद साहब बोलते हैं, जब मैं मुंबई आया 1977 में, राजश्री प्रोडक्शन में जाके मिला। तो उन्होंने, वहाँ गुप्ता जी हैं जो होलसेल इंचार्ज हैं, आज भी, उस वक्त भी थे, कास्टिंग भी करते थे। तो उनसे मुलाकात की मैंने। तो उन्होंने मुझे बोला कि रामाधीन कॉलेज है, वहाँ चले जाइए, वहाँ शूटिंग चल रही है। तो मैं वहाँ चला गया शूटिंग में। तो पता चला सचिन, रंजीता और जूनियर महमूद साहब, बीरबल, बहुत सारे कलाकार। बड़ी खुशी हुई देख के कि भाई स्टार थे, सचिन साहब भी और महमूद साहब भी सुपर स्टार थे भाई। उन्होंने बहुत काम किया जूनियर महमूद साहब ने, और बहुत बेहतरीन आदमी हैं। और अखियों के झरोखे से फिल्म का नाम था। और हम लोगों ने करीब 10 से 12 दिन शूटिंग की थी उस वक्त, और बड़ा अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि नम्मू साहब, यानी कि जूनियर महमूद साहब से आज तक 77 से लेके और 2021 तक हमारे वैसे ही रिलेशन हैं। बहुत बेहतरीन, अच्छे इंसान हैं और दूसरों की बहुत मदद करते हैं। आज उनकी वजह से ही मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप लोग को दिख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जूनियर साहब का।
एक आखिरी सवाल है, आप फिल्मों में 300 फिल्म से ज़्यादा काम किए, 150 से ज़्यादा सीरियल में काम किए, जो नए लोग हैं स्ट्रगल करने के लिए यूपी से, बिहार से, देश के अलग अलग जगह से आते, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए ये लाइन ऐसी है, किसी को कोई रोक नहीं सकता। अगर आप में फ़न है, आप अच्छे एक्टर हैं, अच्छे इंसान हैं, तो आप ज़रूर आइए और कुछ सीख के आइए, बगैर सीखे मत आइए। अगर आना चाहते हैं तो स्टेज कीजिए और काम कीजिए इसके ऊपर। स्टेज पे काम करने के बाद में सालों के बाद 2, 4, 10 साल काम कीजिए, अच्छी तरह से मंच के आइए, तब आप आइए। आपका स्वागत है फिल्म लाइन में और आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप वकील नहीं हैं तो वकील भी बन सकते हैं, डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर भी बन सकते हैं। यहाँ ये लाइन ऐसी है कि आपको सब कुछ करने को मिलेगा। अगर आप वाकई अच्छे एक्टर हैं और अच्छे इंसान हैं और आपने स्टेज के ऊपर काम किया हुआ है, ऑलरेडी कहीं से अच्छी जगह से आपने ट्रेनिंग ली है, तो ज़रूर आइए। मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है मुंबई में। ये चुन्नू मेहरा थे, हर सवालों का जवाब अच्छे से दिया। दिलीप कुमार स्पेशल चल रहा है, आगे भी हम छोटे से छोटे, बड़े से बड़े एक्टर को ढूंढने की, खंगालने की कोशिश करेंगे। दिलीप कुमार स्पेशल बनाने की हमारी एक छोटी सी कोशिश है। मैं इंडिया आज से सलाम काजी।